मैं दिव्या। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल, प्रोफार्मा ऑफ जनरल, ठीक है। जो कि जनरल में किसी भी ट्रांजेक्शन की जब हम एंट्री करेंगे तो उसके रूल्स क्या होंगे, ठीक है। इसमें जो डेबिट अकाउंट है उसको हम किस टाइप से लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको हम किस टाइप से लिखेंगे। चलिए आज हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है जनरल का। Enter the following transaction in the journal of रमेश, ठीक है। जिसमें हमारे पास डेट है और डिफरेंट ट्रांजेक्शन है जिनकी एंट्री हमें जनरल में करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी जनरल में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कौन से दो अकाउंट हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है एंट्री, 2017 अगस्त 1 कुमरेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, ठीक है। तो यहाँ पर एक अकाउंट तो हमारे पास क्या है, कैश। और हमने देखा था कि जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट। हमारे पास दो अकाउंट होंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं कि इन दोनों अकाउंट का नेचर क्या है। कैश क्या होता है, आपका असेट होगा, ठीक है। तो असेट हमारे कौन से अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट्स में, ठीक है। और कैपिटल हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करने में हम जो पैसा लगा रहे हैं वो किसके अकाउंट में जाएगा, उस बिजनेस का जो पर्सनल अकाउंट होगा उसमें आएगा। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स कि इन दोनों में से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कौन नेचर क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कितना आ रहा है, 20,000। तो आपका कैश अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट होगा। अब पर्सनल अकाउंट का रूल देखते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो गिवर है वो आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। इट मींस कैपिटल आपको कौन दे रहा है, कुमरेश दे रहा है बिजनेस को। तो ये जो कुमरेश का कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, अगस्त 2 की, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹2,000। तो यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट कौन से होंगे, एक तो हमने क्या किया है, परचेज किया है। तो फर्स्ट अकाउंट हमारा क्या होगा, परचेज अकाउंट। दूसरा हमने जब परचेज किया है तो हमने क्या दिया है, कैश। तो दूसरा हमारा अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास दो अकाउंट हो गए, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट आपका क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस आपका किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। कैश आपका क्या है, असेट है, तो वो किस में आएगा, आपका रियल अकाउंट में। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो परचेस अकाउंट में हम देखते हैं कि क्या है, नॉमिनल अकाउंट। परचेस अकाउंट आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो आपके पास जो परचेस अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट होगा। कैश अकाउंट आपका क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने परचेस किया और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जो जा रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट आपके पास क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट अगस्त 4 की एंट्री क्या है हमारे पास, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1,800, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो गुड्स है उनका सोल्ड कर रहे हैं और सोल्ड करके हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो हमारे पास एक अकाउंट कौन सा होगा, सेल अकाउंट। दूसरा क्या होगा हमारे पास, कैश अकाउंट। तो फर्स्ट हमारा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट है हमारे पास, सेल अकाउंट। तो
जो कैश अकाउंट है उसका नेचर क्या है, वो असेट है। असेट है मतलब किस में आएगा, रियल अकाउंट में। और जो हमारे पास सेल अकाउंट है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। सेल मतलब हमारी क्या हुई, इनकम हुई, ठीक है। तो वो किस में आएगा, आपका सेल्स अकाउंट में। अब हम देखते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। जब आपने सेल किया गुड्स का तो आपके पास क्या आया, कैश आया। तो जो आया उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वो वाला अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपके पास कैश आया तो वो डेबिट होगा। अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जब आपने गुड्स का सोल्ड किया तो आपके पास इनकम हुई, ठीक है। तो जो आपका सेल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, अगस्त 6 की, गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल ₹1700, मतलब गुड्स हमने परचेज किए हैं विशाल से। तो यहाँ से हमको क्लियर है कि एक अकाउंट आपका कौन सा होगा, परचेस अकाउंट, और आपने गुड्स किससे खरीदे हैं, विशाल से। तो दूसरा कौन सा अकाउंट होगा आपका, विशाल। तो अब हम देखते हैं कि इनका नेचर क्या होगा। तो परचेस अकाउंट हमने पहले भी देखा था, ठीक है। परचेस मतलब आपकी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो वो किस में आएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट में। और विशाल किसी पर्सन का अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल हम देखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले हमारे पास परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट किस में आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो परचेस अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि हमने परचेस क्या किया है, गुड्स। तो गुड्स आपने परचेस किया है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंस कर रहे हो, इसलिए जो आपका परचेस अकाउंट है वो डेबिट होगा। नेक्स्ट है आपका विशाल अकाउंट, क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्या है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो आपको दे रहा है, क्या दे रहा है, आपको गुड्स दे रहा है। तो विशाल कौन है, देने वाला। तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, गुड्स सोल्ड टू रहीम ₹1000, ठीक है। तो गुड्स हमने सेल किए हैं किसको, रहीम को। तो एक अकाउंट तो आपका क्या हो गया, सेल अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रहीम अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट आपका किस में आएगा, सेल्स है उसमें क्या होगी, आपकी इनकम होगी। तो आपका किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और रहीम्स अकाउंट किस में आएगा, आपका पर्सनल अकाउंट में। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो सेल्स अकाउंट मतलब इनकम है, तो नॉमिनल का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो आपका सेल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। और रहीम्स अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। कैश दे रहा है आपको रहीम, रहीम कौन है, आपको देने वाला है, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹200। तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर का हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे और दूसरा अकाउंट हमारे पास क्या होगा, कैश होगा। तो एक हो गया हमारे पास क्या, फर्नीचर अकाउंट, दूसरा हो गया हमारे पास कैश अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों असेट में आते हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, रियल अकाउंट होंगे। चलो, तो हमारे पास क्या है, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों असेट में आते हैं, इसलिए दोनों रियल अकाउंट होंगे, ठीक है। अब हम रूल देखते हैं, रियल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। आपने फर्नीचर परचेज किया, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, आपका डेबिट होगा ना। और आपने परचेज किसके थ्रू किया है, कैश के थ्रू, तो कैश क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एंट्री है, पेड कैश टू विशाल ₹400, ठीक है। कैश हमने पे किया है विशाल को ₹400। तो इसमें हमारे पास दो अकाउंट हो गए, कौन कौन से, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा हो गया, विशाल अकाउंट।
ठीक है। तो कैश अकाउंट और विशाल्स अकाउंट, कैश अकाउंट आपका वही रियल अकाउंट है, ठीक है, और जो विशाल अकाउंट है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। आपने क्या किया है, पेड क्या किया है, कैश किया है, तो कैश आपके पास से जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से जा रहा है वो चीज़ क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्या जा रहा है आपके पास से, कैश, तो कैश अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। और जो विशाल अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, विशाल, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम कृष्ण कुमार फॉर कैश ₹500, ठीक है। हमने कृष्ण कुमार से कैश में फर्नीचर खरीदे हैं, ठीक है। तो खरीदे हैं मतलब क्या है, परचेस अकाउंट। तो एक आपका क्या है, परचेस अकाउंट होगा यहाँ पर, दूसरा अकाउंट आपका क्या होगा, कैश अकाउंट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरा अकाउंट कृष्ण कुमार अकाउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दो अकाउंट होंगे, एक तो परचेस अकाउंट, यहाँ पर हम कैश अकाउंट कंसीडर कर रहे हैं। तो एक अकाउंट आपका क्या होगा, परचेस अकाउंट, दूसरा अकाउंट आपका क्या होगा, कैश अकाउंट, ठीक है। तो परचेस अकाउंट क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, वो आपकी एक्सपेंस है। कैश अकाउंट आपका क्या है, रियल अकाउंट। अब हम अकॉर्डिंग टू रूल देखते हैं, परचेस अकाउंट आपका एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, तो आपका जो परचेस अकाउंट है वो डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैश अकाउंट क्या है आपका, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास से कैश जा रहा है जब आपने गुड्स खरीदे तो कैश क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू बिहारी ऑन क्रेडिट ₹600, ठीक है। आपने बिहारी को गुड्स बेचे, तो एक अकाउंट आपका कौन सा होगा, सेल अकाउंट, दूसरा कौन सा होगा, बिहारीज अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट हो गए, बिहारीज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है। बिहारीज अकाउंट किसी पर्सन का है इसलिए पर्सनल अकाउंट, और सेल्स अकाउंट हमारे पास क्या है, इनकम हो रही है सेल करके इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है हमारे पास, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, बिहारीज, इसलिए वो क्या होगा, डेबिट होगा। और सेल अकाउंट आपकी क्या हो रही, इनकम, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड ग्रांट्स, इसलिए सेल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पेड वेजेस टू लाला राम ₹25, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो अकाउंट होंगे, वेजेस अकाउंट और लाला राम्स अकाउंट। लाला राम्स अकाउंट, ठीक है। अब वेजेस अकाउंट क्या है, आपकी एक्सपेंसेस है, मतलब क्या हुआ कि एक दिन के लिए आपने लाला राम को काम पर रखा, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो वो किस में आएगा आपका, वेजेस, नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है लाला राम्स, ये आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब क्या है आपका एक्सपेंस है, तो वेजेस क्या होंगे आपका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो आपका जो वेजेस अकाउंट है वो क्या होगा, आपका डेबिट होगा। लाला राम्स अकाउंट क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट। अब हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, वो आपको काम दे रहा है, ठीक है, इसलिए लाला राम्स क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹15, ठीक है। इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है किसमें, कैश में, तो आपका एक अकाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और दूसरा क्या होगा आपका, एक अकाउंट क्या होगा आपका, इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा अकाउंट आपका क्या होगा, कैश अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट क्या है आपका, इनकम है, ठीक है, आपने रिसीव किया इसलिए इनकम है, ठीक है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में है। कैश अकाउंट आपका क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। अब क्या है, इनकम है आपका इंटरेस्ट अकाउंट, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट अकाउंट है वो क्या होगा,
क्रेडिट होगा, और जो आपका कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, पेड रेंट ₹100, हमने रेंट पे किया है 100 रुपये। तो आपका एक अकाउंट क्या होगा, रेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्या होगा आपका कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट आपका भाई एक्सपेंस है तो नॉमिनल में, और कैश अकाउंट आपका रियल है तो कैश अकाउंट आपका असेट है तो रियल अकाउंट। ठीक है, अब आपके पास नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो आपका जो रेंट अकाउंट है वो डेबिट होगा, कैश अकाउंट आपका क्या है, रियल अकाउंट। ठीक है, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश, आप रेंट पे कर रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपका जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रहीम ₹600। अब हम यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, तो आपका एक अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट क्या होगा, रहीम्स अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट आपका वही रियल अकाउंट और रहीम्स अकाउंट आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और गिवर कौन है, पर्सनल अकाउंट में आपका रहीम, इसलिए क्रेडिट द गिवर, इसलिए जो आपका रहीम्स अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू डेबिट फॉर कैश ₹300। ठीक है, इसमें हमारे पास दो अकाउंट होंगे, सेल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट आपका क्या है, रियल अकाउंट, और सेल्स अकाउंट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल के अकॉर्डिंग डेबिट होगा और सेल अकाउंट आपका इनकम है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री, पेड सैलरी टू मनोहर ₹150। ठीक है, सैलरी हम पे कर रहे हैं तो एक अकाउंट क्या होगा, सैलरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आपका क्या होगा, मनोहर्स अकाउंट। ठीक है, तो मनोहर्स अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी आप पे कर रहे हैं, या आपका क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और जो कैश होगा वो आपका क्या होगा, रियल अकाउंट। ठीक है, सैलरी आपकी क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो आपका जो डेबिट होगा, और जो कैश अकाउंट है वो क्या होगा, आपका क्रेडिट। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि जो हमारे पास डिफरेंट जनरल एंट्रीज हैं, डिफरेंट ट्रांजेक्शन हैं, उसमें कैसे दो अकाउंट होंगे, हम कैसे पता करेंगे कि दो अकाउंट कौन कौन से होंगे। ठीक है, और कौन सा अकाउंट, उसका नेचर क्या होगा, ये हमने देखा, और अकॉर्डिंग टू रूल्स कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।